मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी यानी कि इस दिन सत्य की जीत हुई थी, सत्य की विजय हुई थी। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। कहा जाता है कि ये दिन सच्चाई की जीत का और बुराई की हार का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी यानी कि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला ये त्योहार अपने आप में बड़ा ही पावन त्योहार है। इस दिन बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। बहुत सारे उपाय करने से आपको बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है। आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या इस दिन करने का विशेष महत्व होता है, सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो जी हम बात कर रहे हैं विजयदशमी की, यानी कि इस दिन का विशेष महत्व है रामायण से। अब रामायण की बात हो रही है तो श्री राम जी और रावण का एक किस्सा तो जरूर होना चाहिए। कहते हैं जब भगवान राम ने रावण का वध किया, उसका वध करने के बाद में भगवान राम जानते थे कि ये बहुत ही ज्ञानी है, इनको पास ज्ञान का भंडार है। तब उन्होंने अपने अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण कैसा भी था लेकिन उसके पास ज्ञान का अपार भंडार था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो तुम जाओ रावण के पास जाकर कुछ न कुछ शिक्षा लेकर आओ। अपने बड़े भाई के कहने पर श्री लक्ष्मण जी रावण के पास गए। रावण के सिरहाने खड़े होकर कहा कि आप मुझे कोई मार्गदर्शन करें और मुझे कोई शिक्षा दीजिए। रावण चुप रहा। लक्ष्मण जी को लगा कि अभी भी अभिमान से भरा हुआ है, मृत्यु की शैया पे लेटा है और मुझे कुछ बता नहीं रहा। अब वो तो थे लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार, उन्हें गुस्सा आया और भगवान राम से जाकर बोले कि भैया वो तो अभी भी गुस्से में है, मुझे कुछ बता नहीं रहे। तब भगवान ने बड़े विनम्र से पूछा कि लक्ष्मण तुमने क्या किया? कहते हैं मैं गया और उनके सराहने जाकर मैंने पूछा कि आप मुझे कुछ शिक्षा दें। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यही तो तुमने गलती की। जब हम किसी से लेना चाहते हैं यानी कि किसी से कोई शिक्षा पाना चाहते हैं तो वो हमारा गुरु स्वरूप होता है और गुरु के सर पे नहीं, गुरु के चरणों में जाकर शिक्षा ली जाती है। हाँ तुम जाओ और जाकर पूछो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया, जाकर रावण के चरणों में खड़े हो गए और कहा कि मुझे कुछ न कुछ शिक्षा दीजिए। तब रावण ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें सिर्फ एक ही शिक्षा देता हूँ कि कभी भी जीवन में अहंकार मत करना, अपने बल के ऊपर इतना अधिक मत फूलना कि सामने वाले को कमजोर समझना। मेरा अहंकार, मेरे गलत कार्य ही मेरे आज अंत का कारण बने हैं। भगवान राम लक्ष्मण के द्वारा दी हुई ये शिक्षा, जी हाँ, भगवान लक्ष्मण को दी हुई ये शिक्षा न केवल उनके लिए है बल्कि ये सभी के लिए है। रावण ने जाते जाते एक ऐसी मिसाल कायम की जिससे आज तक ये बताया जाता है कि विजयदशमी का दिन सच्चाई की जीत का दिन है और इससे सदा सत्य की जीत होती है। तो ऐसे ही दिन आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए हम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस दिन का क्या क्या विशेष महत्व है। विजयदशमी यानी कि दशहरा, इस दिन कुछ विशेष चीजें की जा सकती हैं। जैसे इस दिन को आप किसी भी शुभ कार्य करने के लिए चुन सकते हैं। इस दिन किए हुए कार्यों में आपको विजय हासिल होती है। इस दिन विशेष पूजा का भी महत्व है। अगर हम रीति रिवाजों की बात करें तो इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। इस तिलक के द्वारा अपने भाइयों की विजय की कामना करती हैं और ये कामना मनाती हैं कि सदा मेरे भाइयों की विजय हासिल हो। तिलक करने के साथ साथ जो खेतरी या जो ज्वारे हम बोते हैं उनको लक्ष्मी का, धन धान्य का स्वरूप मान के अपने भाई के कान पर उनको स्थापित करती हैं और ये कहा जाता है कि मेरे घर में सदा लक्ष्मी का वास रहे। कहा जाता है कि जो कान का हिस्सा होता है ये सबसे पवित्र माना जाता है। जो लोग जनेऊ धारण करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी मल मूत्र का त्याग करना होता है तो वो अपने जनेऊ को अपने कान के ऊपर धारण कर लेते हैं, जिसके कारण उनका जनेऊ जो है वो
भंग नहीं होता। इसी कारण से जब धन धान्य और लक्ष्मी की स्थापना की जाती है तो वो भाई के कान पे की जाती है और ये कहा जाता है कि सदैव मेरे भाई के साथ में मां लक्ष्मी विराजमान रहे। अब ये तो थी रीति रिवाज, लेकिन अब जानते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय। कहा जाता है कि ये दिन विजय का होता है और किसी भी चीज पर विजय पाने के लिए आपके अस्त्र शस्त्र आपके पास होने चाहिए। जी हाँ, अस्त्र शस्त्रों से जुड़ी भी एक बात, इस दिन शमी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। अब क्यों माना जाता है वो भी जानना आवश्यक है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में वनवास हुआ तब 14 वर्ष के लिए उन्होंने अपने जो उनके अस्त्र शस्त्र थे, उन पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को शमी के पेड़ पर छुपा दिया था। शमी के पेड़ में अपने आप में ऊर्जा थी और यहाँ पर पांडवों के अस्त्र शस्त्र छुपाए जाने के कारण उसमें एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह हुआ और ये पेड़ बहुत ही पवित्र उस दिन से और ज्यादा माना जाने लगा। इस दिन पूर्व दिशा में रखकर शमी के पौधे की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से शमी के पौधे की आपको किसी भी कार्य में विजय प्राप्ति होती है तथा घर के अंदर धन धान्य और लक्ष्मी बनी रहती है। इस दिन घर की स्त्रियां मां लक्ष्मी की उपासना करती हैं और कुछ घरों में इस दिन विशेषकर हनुमान जी का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाया जाए तो आपके घर के अंदर भगवान हनुमान की कृपा सदा बनी रहती है। अब जब ये दिन विजय का है तो और उपाय तो बताने बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको मुक्ति नहीं मिल रही और आप इनोसेंट होते हुए भी फंसते जा रहे हैं। बार बार कहूंगी कि सत्य की जीत का दिन है, तो अगर आप इनोसेंट हैं तभी इस उपाय को आप करें। इस दिन आपने करना क्या है? इस दिन आपने विशेषकर हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है और संकट मोचन पाठ का पठन करना है। साथ ही साथ इस दिन अगर आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं और साथ में अगर आपने रामायण का पाठ कर सकते हैं तो कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 108 मनके की रामायण अगर आप करते हैं और उसके बाद में आप अपने केस से मुक्ति की अर्चना करते हैं तो निश्चित ही आपको उससे निजात मिलेगी और आपकी विजय हासिल होगी। अगला उपाय, इस दिन कहा जाता है कि जिन लोगों को भय लगता है या बिना बात के जो लोग घबराते हैं या मंदबुद्धि बच्चे, जी हाँ, जो किसी भी बात से बहुत ज्यादा घबराते हैं, अपनी बात बता नहीं पाते या फिर किसी का भी बौद्धिक रूप से अगर विकास नहीं हुआ है, तो रावण के जलने के बाद में उसकी लकड़ी अगर आप लाकर उस बच्चे के बेड के नीचे रख देते हैं तो उसका भय भी मुक्त होता है और उसका ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इस दिन बताए गए कुछ विशेष उपाय आप यदि करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय श्री राम अवश्य लिखें। भगवान राम की कृपा से आपको भी हर कार्य में विजय हासिल हो और आपका विजय पताका भी सदा लहराता रहे। इसी मनोकामना के साथ आज यही विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और ऐसा कुछ लेकर जो वास्तव में हमारे लिए, आपके लिए लाभकारी हो। तब तक के लिए जय माँ भगवती।